प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है MS एजुकेट चैनल पर। और हम कर रहे हैं कक्षा 8 के अंदर गणित विषय में अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। तो आज हम कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज प्रश्नावली जो 3.3 है उसको हल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3। इसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपके सामने ABCD एक कोई समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। हमें इसके गुणों के आधार पर हमें पूरा करना है इनके खाली स्थानों को। तो कैसे करना है? जैसा हमने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज में क्या क्या विशेषताएं पढ़ी है। तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर और क्या होती है, बराबर होती है। तो जो AB भुजा है वो DC के बराबर है और AD भुजा है वो BC के बराबर है, ये बराबर होती है। दूसरा, इसके जो विकिरण होते हैं वो समान होते हैं। इसके विकिरण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हमने इसकी विशेषताओं में पढ़ा है और इसी आधार पे हम इसके उत्तर देंगे। जैसे पहला हमें दिया है AD, तो AD के बराबर क्या है, ये भुजा है AD। तो हमने अभी देखा है कि AD के बराबर क्या है, BC। तो AD के बराबर क्या होगा, BC। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, हम लिखेंगे सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यही होता है समांतर चतुर्भुज में, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद 2 नंबर में इसमें पूछा है कोण DCB, ये किसके बराबर होगा, DCB कौन सा है, कोण DCB मीन्स ये कोण। तो इस कोण के बराबर कौन सा होगा, कोण A। कोण A जो DAB या ये कह सकते हैं BAD। तो हम कहेंगे कोण DAB, ये दोनों बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने बताया सम्मुख भुजाएं बराबर, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हो गया। तो इसके C के सामने A हो गया तो ये बराबर हो गया। तीसरा पॉइंट इसने दिया है OC। ये OC क्या है, OC मीन्स ये वाली रेखा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब हो गया कि ये जो AC विकिरण है, ये पूरा AC विकिरण ये DB को 2 भागों में बांटता है। इसी प्रकार DB विकिरण है वो AC को 2 भागों में बांटता है। तो OC है वो OA, ये वाली जो भुजा है इधर, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती है, विकिरण की बराबर होती है। इसी प्रकार OB भी OD के बराबर होती है। तो हमें केवल OC पूछा है तो इसके बराबर क्या हो जाएगी, OA। क्या कहेंगे, विकिरण एक दूसरे को, कारण लिखेंगे हम इसके, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें क्या पूछा है, 4 नंबर, M कोण DAB, कोण DAB यानी ये वाला कोण A प्लस M कोण CDA, CDA यानी ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण क्या उससे होते हैं, आसन कोण होते हैं। और इसके बराबर हमने पूछा है कि क्या होता है मान, तो हम लिखेंगे 180 डिग्री। क्योंकि हमने बताया है कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और आसन कोण कौन से होते हैं, एक ही भुजा के दोनों तरफ जो यानी AD है, तो इसमें A और D ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमने इसके अलग अलग गुणों के आधार पर हमने मान बताए हैं समांतर चतुर्भुज के गुण। तो
तो ये इनका हमने जब चतुर्भुज के प्रकार पढ़े थे तो उस वीडियो में हमने इनके पूरे गुणों को परिभाषित किया है। तो आप वहाँ से इस वीडियो को देखकर इनके गुणों को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। इसमें हमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में हमें पता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ा था। उसी के आधार पर x, y और z का मान ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे कोण B, मैं केवल इसको केवल B लिख रहा हूँ, होता तो क्या है ABC। तो कोण B कितना है, हमें दिया गया है 100 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, कोण y बराबर 100 डिग्री क्यों होता है, ये दोनों सम्मुख कोण हैं, y 100 के सम्मुख है और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये 100 का है तो y भी क्या होगा 100 का। तो हम लिखेंगे क्यों होता है, कारण लिख देंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये एक कारण हो गया। दूसरा, कोण x बराबर 180 माइनस 100, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री, कारण आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो आसन कोण ही है x और 100, ये एक दूसरे के आसन कोण है और आसन कोणों का योग 180 डिग्री। अतः कोण x बराबर 180 माइनस 100 और कोण x बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब कोण x बराबर 80 डिग्री तो कोण z बराबर 80 डिग्री, ये भी 80 हो गया क्योंकि इसका मान 80 हो गया। तो इसके मान a भी इसके क्या है, z है वो इसके सम्मुख है। तो हम लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये z इसके सम्मुख हो गया तो ये सम्मुख कोण इसके बराबर हो गया, इसलिए z का मान भी कितना हो गया 80। अब हम इसके दूसरे पार्ट को हल करते हैं। अब हमें दिया गया है x, y और ये 50 डिग्री, इधर z। तो पहले हम देखते हैं y और 50, कोण y प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों आसन कोण हैं और आसन कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। कारण क्या देंगे, कारण ये देंगे आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब हम यहाँ से कोण y का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 और कोण y का मान आ जाएगा 130 डिग्री। अगर ये 130 डिग्री आ गया तो इसके सामने का मान x का मान भी कितना होगा। अब हम लिखेंगे कोण x बराबर 130 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये y के क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये y के सम्मुख है, y के सम्मुख है तो ये x भी 130 डिग्री हो गया। अब z का मान भी x के बराबर होता है, क्यों होता है, जब एक दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा से काटते हैं तो जिसमें एक तरफ बनने वाले कोण, जैसे ये तिर्यक रेखा है, इसके दाईं तरफ ये है, इसके भी एक तरफ, दोनों सेम साइड है, तो इनको बोलते हैं हम संगत कोण, को क्या बोलते हैं, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण z बराबर कोण x और हम लिख देंगे कोण z बराबर कितना है 130 डिग्री, और ये x क्यों है, संगत कोण बराबर होते हैं। ये कौन कौन से कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये हमने जब हमने इन कोणों को पढ़ा था 7th क्लास के अंदर तब हमने इनको बताया था, और आप 7th क्लास का वीडियो देख भी सकते हैं कि कौन सा एकांतर कोण होता है, कौन सा संगत कोण होता है, कौन सा आसन कोण होता है। तो z बराबर कोण x और z का मान फिर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने ये z निकाला, ये x निकाला और ये y निकाला।
तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट इसी का तीसरा पार्ट करते हैं। इसमें हमें दिया है एक्स, वाई और जेड। अब देखो आकृति जो 3 है इसमें हमें ये 90 डिग्री का कोण दिया है। ये कितने डिग्री का कोण दिया है? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री का है तो x बराबर कितना होगा? x बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब कौन सा होता है शीर्षाभिमुख? जैसे ये दो रेखा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, जिसमें दोनों कोणों के आपस में एक दूसरे के सिर टकरा रहे हैं। ये देखो नोक टकरा रही है ना, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख है। और ये कोण भी शीर्षाभिमुख है। ये इसके शीर्षाभिमुख है और ये इसके शीर्षाभिमुख है। तो यहाँ ये दोनों रेखा हो गई क्रॉस। इसमें ये 90 डिग्री का होता है, ये मैंने बता ही दिया। बक्सा 90 डिग्री का है तो x बराबर 90 डिग्री। अब हमें पता है कि ये त्रिभुज हो गई। इसका हम नामकरण कर लेते हैं पहले। जैसे ये हम यहाँ से शुरू करते हैं ABCD और ये दे दिया E। तो हम देखेंगे त्रिभुज कौन सी है? ये त्रिभुज ABE में, ये त्रिभुज ABE ये है। और त्रिभुज ABE में कोण 30 डिग्री प्लस कोण 90 डिग्री प्लस कोण y डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमें पता ही है। ये क्या है? मैंने क्या लिखा है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग ये लिखा है मैंने, क्योंकि ये तीनों अंतः कोण है और अंतः कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है। तो x का मान हमने निकाल लिया 90 डिग्री। ये 30 तो 9 10 तो 12, ये हो गया 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। और y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमने y का मान निकाल लिया। यहाँ हमारे पास x का मान आ गया। अब हमें किसका ज्ञात करना है? z का मान ज्ञात करना है। अब z बराबर y, यहाँ लिखेंगे हम कोण z बराबर कोण y। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण यानी z आकृति में जो कोण बनते हैं, z आकृति में जो कोण बनते हैं ये कौन से कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये एकांतर कोण हो गए। अतः z बराबर कितना हो गया? y का मान कितना था? 60 डिग्री था। तो ये z का मान भी कितना हो गया? 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम x, y और z का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन 3। अब हम इसी का पार्ट करते हैं चौथा। पार्ट 4। अब हमें इसमें दिया है x, y और z। तो कोण y का मान कितना हो गया? 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि y किसके है? 80 डिग्री के सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण बराबर, तो ये सम्मुख कोण बराबर है तो y का मान 80। फिर कोण z का मान बराबर 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि z है वो 80 की क्या है? संगत कोण है। तो ये संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर, तो ये z और 80 क्या है? एक दूसरे के संगत कोण है। तो अब हम बात करेंगे कोण x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री। ये x और 80 को जब हम जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे के कौन से कोण है? आसन कोण। ये कौन से कोण है? आसन कोण का योग। आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री।
तो आसन कौन कौन से हैं, x और 80 डिग्री, ये दोनों आसन हैं। तो हमने इसका योग 180 कर लिया। अब कोण x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और 180 में से 80 गए 100 डिग्री, तो x का मान कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो यहाँ हमने x, z और y ये तीनों मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो ये था इसका चौथा पार्ट। अब हम करते हैं इसका अगला पार्ट 5 नंबर। कोण y बराबर 112 डिग्री, क्योंकि ये 112 डिग्री y के क्या है, सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो y का मान कितना हो गया, 112 डिग्री। अब हम इसकी बात करें, जैसे अब इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो ए बी डी ये एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर 180। अब y का मान हमने 112 निकाल रखा है, तो x प्लस 112 प्लस 40 बराबर 180। अब ये कितना हो गया, 152। x प्लस 152 डिग्री हो गया, ये 112 और 40, 152 डिग्री बराबर 180। तो x का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 152, तो ये हो जाएगा 28 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। जब हमने माइनस किया तो ये x का मान 28 डिग्री हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे इसका कोण z, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो कोण z बराबर कोण x, क्यों, जैसे मैंने अभी बताया z आकृति में कोण हो गया, ये z आकृति बन गई इस प्रकार से। तो यहाँ तो ये x है और यहाँ कौन सा है, z है। तो ये z आकृति में जो कोण होते हैं वो कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण बराबर, तो z x के बराबर है, तो अतः z का मान भी कितना आ जाएगा, 28 डिग्री आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम इसके 5वें पार्ट को सोल्व किया। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। मान लीजिए ये अपने पास कोई भी चतुर्भुज है, हमने एक चतुर्भुज की निर्माण कर लिया, रफ आकृति खींच ली जिसका नाम दिया ABCD, और इसने क्या कहा है, कोण D बराबर प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। एक तो यदि D और कोण B, यानी कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, और चूंकि ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, चूंकि कोण D बराबर कोण B, अतः दोनों बराबर हैं। तो 180 में 2 का भाग लगाएंगे तो कोण D बराबर कोण B बराबर 2 का भाग लगाए तो कितना आया, 90 डिग्री का कोण आया। अब 90 डिग्री का कोण आया तो क्या कहलाएगा, ये दोनों 90 डिग्री के कोण हुए, तो ये क्या कहलाया, वर्ग कहलाया ये। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन यदि दोनों सभी भुजाएं समान हो और ये कोण 90 डिग्री के हो तो ये वर्ग, और समांतर है तो ये आयत कहलाएगा। समांतर यानी सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर है, ये भुजाएं बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज न कहला के क्या कहलाएगा, ये आयत कहलाएगा। तो इसलिए चतुर्भुज हो सकता है क्या, इसने कहा समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि ये, तो हम लिखेंगे नहीं यह आयत है, नहीं यह आयत है। तो 1 नंबर में ये आयत है। दूसरे में क्या बताएंगे हम, AB बराबर DC। तो यहाँ देखें AB बराबर DC ये है, तो इसका मान 8 है और इसका मान भी 8 है। दूसरा AD ये मान 4 दिया है, और दूसरा BC बराबर 4.4, तो ये 4.4, तो ये भी संभव समांतर चतुर्भुज नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज होता तो AD 4 है तो ये भी मान कितना होता? 4 होता। तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजा AD बराबर नहीं है BC के, AD बराबर नहीं है BC। ये 4 है, ये 4.4 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर चतुर्भुज नहीं है। तीसरा, इसी आकृति में देखें कोण A यानी ये कोण है 70 डिग्री और कोण C 65 डिग्री, तो ये 70 है और ये 65 है, तो क्या ये संभव है? तो हम लिखेंगे कि यह भी संभव है, नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण यदि आप बता सको, समांतर चतुर्भुज नहीं है क्योंकि सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख कोण कोण A बराबर नहीं है कोण C के, यानी ये दोनों कोण यदि बराबर होते तो हम कह सकते थे कि ये संभव है, लेकिन ये दोनों बराबर ही नहीं है, एक 70 है एक 65 है, तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये संभव है नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, यानी जिसमें समांतर नहीं हो चतुर्भुज परंतु जिसकी दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो आपको ध्यान रहे, जब हमने पढ़ा था चतुर्भुज के प्रकार, तब हमने ये बताया था, एक प्रकार इसका पढ़ा था पतंग। क्या पढ़ा था? पतंग। अब उस पतंग के अंदर हमने बताया था कि A, B, C और D ये पतंग होती है। अब इसमें ये जो कोण है, एक कोण सम्मुख कोण, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी इसमें कोण D बराबर है कोण B के। दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो, यानी दो ही कोण के माप बराबर होते हैं, जबकि इसमें कोण A बराबर नहीं है कोण C के पतंग में। यदि ये और बराबर हो जाते तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाता, लेकिन इसने क्या कहा है? आकृति खींची जो समांतर चतुर्भुज न हो, इसलिए पतंग ये आकृति है वो समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसमें केवल एक यानी दो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। तो ये हमने एक आकृति खींच दी, इसकी एक पतंग आकृति आप बना सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। आसन्न कोणों का अनुपात, आसन्न कोणों का अनुपात कितना दिया है? 3:2। माना कोण का अनुपात, माना कोण का अनुपात हमने मान लिया, x मान लिया, तो क्या होगा? तब ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 3x अनुपात 2x, 3x अनुपात 2x। अब इनका योग करेंगे, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग बराबर कितना होता है? 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा है आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री और x बराबर हो जाएगा 180/5, भाग लग जाएगा, 5 × 15, 5 × 6 30। x का मान कितना आ गया अपने पास? 36 डिग्री। अब x का मान 36 आ गया, तब पहला कोण कितना हो जाएगा? पहला कोण हो जाएगा 3x, तो 3 × 36 बराबर 6 × 18, 3 × 9, 108 डिग्री पहला कोण। और फिर दूसरा कोण कितना होगा? क्योंकि यही तो कोण थे, अनुपात था 3x और 2x, तो दूसरा कोण कितने का आ जाएगा? बराबर 2x और 2 × 36 और 36 दूनी 72 डिग्री, तो दूसरा कोण कितने का आ जाएगा? बराबर 72 डिग्री और पहला कोण 100। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो 108 डिग्री, 72 डिग्री, और समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो 108 और 72, तो इसके आ जाएंगे 108 डिग्री एवं
72 डिग्री। ये दो चारों कोण होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब इसने क्या दिया है कि माप बराबर हैं, तो माना आसन कोणों का माप, आसन कोणों का माप बराबर कितना x, और इसने क्या कहा है दोनों बराबर हैं, तो आसन कोणों का योग क्या होगा, आसन कोणों का योग बराबर 90 डिग्री। तो x प्लस x दोनों का माप बराबर है, तो x प्लस 180 डिग्री होता है आसन कोणों का योग 180 डिग्री। तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री और 2x बराबर कितना हो जाएगा, फिर x 2x बराबर 180 डिग्री और x बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 2 का भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 90 डिग्री, यानी x बराबर 90 डिग्री। तो एक का मान 90 आया, तो दूसरा आसन कोण का मान भी 90, तीसरा x के सभी कोणों का मान फिर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो सभी आसन कोणों का माप, सभी कोणों का माप बराबर 90 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, गुणों को बताइए। जैसे HOPE ये अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें x व z के माप ज्ञात करने हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा और z का मान कितना होगा। तो कोण y बराबर 40 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा हो गया, ये इस प्रकार से कोण बना है, तो एक ये कोण है और ये कोण है, ये 40 डिग्री है, तो ये y भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। और z आकृति में बनने वाला कोण क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। एकांतर कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो y का मान कितना हो गया 40 डिग्री, y का मान 40 हो गया। तो हमें पता है, हमने एक त्रिभुज में एक गुण पढ़ा था, ये कोई त्रिभुज है, ये इसका बहिष्कोण है, तो त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग का मान, इस बहिष्कोण का मान, यानी ये 1 नंबर कोण है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 नंबर कोण है वो उसका मान है वो 2 + 3 होता है, यानी अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण 70 डिग्री बराबर कोण y प्लस कोण z। क्यों, त्रिभुज, कारण क्या बताया था, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, बहिष्कोण का मान सम्मुख अंतः कोणों के योग, सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि त्रिभुज के जो बहिष्कोण का मान है वो उसके सम्मुख, जो ये तो पीछे हो गया इसके, तो इसके सामने कौन से y और z, और इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो 70 बराबर y का मान हमने निकाल लिया 40 + z, तो कोण z, 70 प्लस कोण z, और कोण z बराबर, कोण z बराबर 70 माइनस 40, यानी 40 इधर जाके माइनस कर देंगे और कोण z का मान आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये अपने पास आ गया कोण z का मान। अब हम बात करते हैं कोण x के मान की। कोण x का मान, ये z है, अब हम यहाँ पे मान ज्ञात कर लेते हैं। तो HPE ये जो कोण है वो, ये z 30 का आया, तो ये भी कितने का हुआ 30 का हुआ, ये 30 का आ गया, ये अपने पास y 40 का आ गया, तो ये भी 30 हो गया। तो कोण यहाँ हम लिखेंगे कोण HPE, ये HPE बराबर 30 डिग्री। क्यों, ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है,
एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये Z और ये इधर वाला P, ये कोण कितना हो गया, एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। अब हम बात करते हैं इसके बाद त्रिभुज HPE में। अब ये त्रिभुज हो गया HPE में। अब त्रिभुज HPE में कोण x डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, ये अंतः कोणों का योग हो गया। अब हमने x 40 और 30 70, तो x प्लस 70 बराबर 180 और x बराबर 180 माइनस 70, तो x का मान कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ये हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। जब y और z हमारे पास थे तो ये हमने x का मान ज्ञात कर लिया, कितना, 110 डिग्री। तो ये 30 हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित GUNS और RUNS, ये दो चतुर्भुज है, x और y का मान ज्ञात कीजिए, लंबाई सेमी में है। तो अब देखो, हमने पहले 1 नंबर आकृति को हल करते हैं। हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर, तो 3y माइनस 1, यहाँ पे मान ये है वो इस भुजा के बराबर होगी, तो बराबर 26। क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 3y बराबर। अब देखो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस ये 1 था, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 26 और 1 27, तो 3y बराबर 27 और y बराबर क्या हो जाएगा, 27/3, 3 नीम 27, और y का मान कितना आ जाएगा, 9, y का मान कितना आ जाएगा, 9। अब इसी में x का मान पूछा है, तो ये इसके बराबर है, तो हम लिखेंगे 3x बराबर 18, वही कारण सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर। या हम पहले ये भी लिख सकते हैं कि GS भुजा बराबर है NU या UN, ये भुजा बराबर है, अतः 3x बराबर 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18/3, 3 एकम 3, 3 छिके 18, और x का मान कितना आ गया, 6। तो ये हमने पहली आकृति में x का मान निकाल लिया 6 और y का 9। इसी प्रकार इसमें आकृति 2 में देखते हैं। आकृति 2 में हमें भुजाओं के न देखकर मान हमें विकिरण के अंदर पूछा है, और विकिरण में हमने पढ़ा था कि विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः ये O है, ये हमने O है, तो हम कहेंगे कि आकृति 2 में OR बराबर होता है ON, विकिरण समद्विभाजित, समद्विभाजित। ये देखो, ये ON OR के बराबर होगा और OR ON के बराबर है, अतः x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 16, x प्लस वाई बराबर 16। लेकिन यहाँ ना x का मान ना y का, अपने पास एक मान ज्ञात करने के लिए अब हम करते हैं OU बराबर, दूसरा क्या है इसी में है OU बराबर OS, वो भी बात सेम रहेगी, विकिरण समद्विभाजित, विकिरण समद्विभाजित होते हैं। तो OU कितना है, OU y प्लस 7 बराबर कितना, 20, और y बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 7, और y बराबर कितना हो गया, 13, 20 में से 7 गए 13। अब अपने पास y का मान आ गया 13। अब यहाँ हम रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 16, और x प्लस वाई का मान आ गया 13 बराबर 16, और x बराबर 16, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 13, और x का मान कितना आ जाएगा, 16 में से 13 गए 3। तो इस प्रकार से हम वो इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दी गई आकृति RISK यानी ये वाली आकृति और CLUE दोनों में समांतर चतुर्भुज है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो
x का मान ज्ञात करने के लिए पहले आप देखो ये जो आकृति है, यहाँ हम o मान लेते हैं इसका मान, तो इसके अंदर ये एक आकृति बनी है ऐसे, ये o है, तो इसके अंदर ये एक आकृति बनी है, ये ऐसे और ये बीच की ये आकृति है। यहाँ पे हमें x दिया है और ये क्या है, s है और ये e है, ये o माना है हमने। तो इन दोनों कोणों का माप हमें पता चल जाए तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो पहले हम ये त्रिभुज चतुर्भुज लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। कौन सा? RISK। तो हल करते हैं। चतुर्भुज RISK में, इसमें RISK में कोण S प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी ये जो x ये कोण है और ये कोण क्या होते हैं? आसन कोण होते हैं। और आसन कोणों का योग क्या होता है? आसन कोणों का योग 180 होता है। तो कोण S बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120, और कोण S है, ये x नहीं है, ये है कोण S। कोण S, ये हमने S वाला, तो कोण S बराबर 100, तो कोण S बराबर हो गया 60 डिग्री, ये आ गया। तो ये वाला कोण आ गया अपने पास 60 डिग्री। अब हम दूसरा लेते हैं, कौन से चतुर्भुज में? चतुर्भुज CLUE में। CLUE में हमें E निकालना है, ये E निकालना है हमें, E चाहिए अपने को। तो CLUE में कोण E बराबर 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस E के ये 70 सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये E के इसके सम्मुख हो गया, तो E बराबर 70। अब हमारे पास E भी आ गया और ये भी आ गया, S भी आ गया 70। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे त्रिभुज OES में। OES में क्या हो गया? कोण X प्लस कोण S प्लस, या X कह सकते हैं, और ये इधर वाला हो गया कोण E बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो कोण X बराबर ये हो गया 70 प्लस 60, सॉरी ये यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 70 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। और कोण X का मान प्लस 70 और 60 130 बराबर 180 डिग्री। और कोण X का मान 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 130 डिग्री, और कोण X का मान आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये हमारे पास कोण है, x का मान आ जाएगा। यानी इसमें हमें ये दो आकृति इसीलिए दी गई है ताकि हम इन दोनों कोणों को ज्ञात कर सकें। और पहले RISK में s का मान ज्ञात कर लिया तो 60 डिग्री आ गया, फिर CLUE में E का मान ज्ञात कर लिया 70 आ गया। अब इन तीनों का योग कर दिया, और तीनों का योग ये क्या बनी? त्रिभुज बनी, और इसको 80 डिग्री होता है। इसके आधार पर हमने x का मान ज्ञात किया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। अब देखो, कोण L और कोण M, कोण L प्लस कोण M कितना मान आया? 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अतः कोण L व कोण M, कौन से कोण हुए? 180 डिग्री किस में होते हैं? आसन कोण। ये दोनों आसन कोण है, और जब दोनों ये कोण आसन कोण है, अतः हम कह सकते हैं कि क्या? भुजा KL समांतर है NM के, यानी ये भुजा है वो इसके समांतर है। ये समांतर का निशान रहेगा, समांतर है। और यही पूछा है कौन सी दो भुजाएं समांतर है, तो KL समांतर NM। तो ये बताना है, यानी जब दो
कोणों का हमने इसमें समलंब चतुर्भुज में हमने ये देखा था कि दो आसन कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो दोनों भुजाएं जिस पर ये आसन कोण बने हुए हैं वो एक दूसरे के समांतर होती है। तो यहाँ केवल एल, इनको दोनों का योग है वो एल और एम का योग है वो 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब एल और एम आसन कोण है, आसन कोण है तो के एल भुजा है वो एन एम के समांतर है। अब उसके बाद आकृति 11 में देखते हैं। आकृति 11 में दिया है कि कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी डी सी, यानी अब ये उसका अपोजिट हो गया पहले वाले क्वेश्चन का। हमें दिया है कि ए बी समांतर है डी सी के, अतः आसन कोणों का योग, बराबर 180 डिग्री। और आसन कोण कौन से, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और कोण बी हमें पता ही है कितना दिया है, 120 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। और यहाँ पे कोण सी का मान आ जाएगा 60 डिग्री। यानी पहले वाले में हमें दो ये कोण और ये कोण दिया था और इन दोनों का योग 180 हो रहा था, तब हम कह सकते थे कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है। यहाँ इसने ये कह दिया कि ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो इसका मतलब इन दोनों का योग भी क्या होगा, 180 होगा। तो ये 120 है तो सी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। 180 में से 120 घटा देंगे 60 डिग्री। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। आकृति 3.28 में कोण P कोण S की माप ज्ञात कीजिए, यानी हमें P और कोण S की माप ज्ञात करनी है। यदि एस पी ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो हल करेंगे कि यदि एस पी समांतर आर क्यू, अतः कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर है तभी तो इन दोनों के आसन कोण, ये दोनों आसन कोणों का योग 180 होगा। तो आसन कोणों का योग ये हो जाएगा। तो अब कोण हमें Q का मान दे रखा है 130 डिग्री, तो कोण P का मान ज्ञात कर लेंगे। 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री और कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर, तो कोण P बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। यहाँ से हमने कोण P का मान निकाला। इसी प्रकार क्या होगा, कोण S प्लस कोण R बराबर क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? वही बात हो जाएगी, आसन कोणों का योग, तो कोण S प्लस R का मान यहाँ पे मैंने बताया था बॉक्स के रूप में हो तो 90 डिग्री, तो ये 90 बराबर 180 डिग्री। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं आगे, कोण S बराबर 180 माइनस 90 और कोण S बराबर 180 में से 90 घटाया तो S का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। ये अपने पास एक्सरसाइज हमने की 3.3। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल MS एजुकेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप MS एजुकेट को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। धन्यवाद।